बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नात। आज का सबक नात से मुताल्लिक़ है। नात किसको बोलते हैं? तो नात जो है वो लफ़ज़ है कि जो अपने माक़बल वाले इसम के अंदर किसी सिफ़त पर दलालत करे, किसी सिफ़त पर दलालत करे जो इससे पहले वाले इसम के अंदर मौजूद हो। जैसे मिसाल हैं, हाज़ा किताबुन मुफ़ीदुन, ये किताब मुफ़ीद है। तो मुफ़ीदुन ये नात है और ये नात दलालत करता है उस वसफ़ या उस सिफ़त पर कि जो किताब के अंदर मौजूद है। किताब चूँकि इससे पहले लफ़ज़ आया है, इसम आया है, तो उसके अंदर एक सिफ़त है और वो सिफ़त इफ़ादा है, यानी ये किताब ऐसी है जो मुफ़ीद है, फ़ायदा देने वाली है। तो हाज़ा किताबुन मुफ़ीदुन। अच्छा, इसमें एक बात और है कि मौसूफ़ जो होता है इसको मौसूफ़ भी कहते हैं। मौसूफ़ मनऊत को बोलते हैं। किताब जैसे हैं तो ये मौसूफ़ है, और नात को सिफ़त कहते हैं अरबी में। तो नात या सिफ़त ये दोनों अपने मौसूफ़ के ताबे होते हैं। मौसूफ़ अगर मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर होंगे, मौसूफ़ मरफ़ू है तो ये भी मरफ़ू होंगे, मौसूफ़ मनसूब या मजरूर है तो ये भी मनसूब और मजरूर होंगे। हाज़ा किताबुन, ये किताब है, मुफ़ीदुन मुफ़ीद। तो किताबुन मुफ़ीदुन, किताबुन मौसूफ़, मुफ़ीदुन सिफ़त, या किताबुन मनऊत, मुफ़ीदुन नात। और मनऊत और नात मिलकर ये ख़बर बन जाएगा हाज़ा मुब्तदा के लिए। इसी तरह से क़राअतु किताबन मुफ़ीदन, मैंने पढ़ी हैं मुफ़ीद किताब। क़राअतु फ़ेल और अना ज़मीर मुतकल्लिम इसमें फ़ाइल, और किताबन मुफ़ीदन मौसूफ़ सिफ़त या मनऊत नात, ये दोनों मफ़ूल भी हैं, यानी दोनों मिलकर मफ़ूल भी हैं। नज़रतु फ़ी किताबिन मुफ़ीदिन, नज़रतु फ़ेल फ़ाइल और फ़ी हर्फ़ जर किताबिन मुफ़ीदिन, किताब मुज़ाफ़ मौसूफ़ अफ़न, मुफ़ीदिन सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त या मजरूर। तो बहरहाल ये देखें, आपने देख लिया कि किताबन मुफ़ीदन, तो इस किताब के अंदर कोई सिफ़त थी कि जिसको बताया नात ने, उसके बाद वाले लफ़ज़ ने, मुफ़ीदुन ने। हाज़ा मैदानुन फ़सीहुन, ये खुला मैदान है। रअयतु मैदानन फ़सीहन, तरकीब उसी तरह से है, जरयतु फ़ी मैदानिन फ़सीहन। तफ़त्तहतिल वर्दतुल जमीला, खूबसूरत गुलाब का फूल खिल गया है। क़तफ़तुल वर्दतल जमीला, मैंने खूबसूरत फूल को, गुलाब के, उसको काट दिया है। नज़रतु इलल वर्दतल जमीला, मैंने खूबसूरत फूल को देखा। अलबहथ, कुल्लु कलिमतिन मिनल कलिमाति सलास, मुफ़ीद फ़सीह अल जमीला। ये जो मुफ़ीद और फ़सीह और जमीला तीन कलमे हैं, इनमें से हर एक कलमा तनअतुल इस्म लज़ी क़ब्लहा, उससे माक़बल वाले इसम की तारीफ़ करता है। ऐ तदुल्लु अला सिफ़तिन फ़ीही, यानी उसके अंदर किसी सिफ़त पर दलालत करता है। जैसे वर्दे के अंदर जमाल की सिफ़त है, मैदान के अंदर फसाहत की सिफ़त है कि वो फसीह है, और इसी तरह से जो है किताब के अंदर इफ़ादे की सिफ़त है। वलिज़ालिका तुसम्मा नातन, इस वजह से इसको नात कहा जाता है। और युसम्मी इस्मुल लज़ी क़ब्लहा मनऊतन, और इससे पहले वाले इसम को मनऊत कहा जाता है। व इज़ा तअम्मलत कुल्ल नातिन मिन हाज़िहि नऊत सलासा, जब आपने इन तीनों में गौर किया, हर एक में गौर किया इन तीनों नातों में से, वजदतहु यतबउल मनऊत फ़ी रफ़ी व नस्बी व जर्री, आपने उसको पाया कि वो अपने मनऊत का ताबे होता है, रफ़े में भी, नस्ब में भी, जर में भी। फ़कलिमतु मुफ़ीदुन फ़िल अमसिलति सलासतिल ऊला, मुफ़ीद जो कलमा है तीनों मिसालों में, पहली मिसालों में, जाअत मरफ़ूअतन, वो मरफ़ू आया, सुम्मा मनसूबतन, फिर उसके बाद मनसूब आया, सुम्मा मजरूर, फिर मजरूर आया, तबाअन लिल इस्मिल मज़कूर क़ब्लहा, अपने माक़बल वाले इस्म मज़कूर के मुवाफ़िक़। व कज़ालिकल कलिमतान, और इसी तरह से दोनों कलमे फ़सीह और जमीला, फ़िल अमसिलतिल बाक़िया, बाकी मिसालों में। व हाज़ा आमुन फ़ी कुल्लि कलिमतिन तनअतु मा क़ब्लहा, ये सिर्फ़ इन चंद जुमलों के साथ या चंद कलमों में ख़ास नहीं है, बल्कि ये आम है हर उस कलमे के साथ, कलमे में, कि जो अपने माक़बल की नात बयान करें, उसकी सिफ़त बयान करें। अल-क़वाइद, अन्नातु लफ़्ज़ुन यदुल्लु अला सिफ़तिन फ़ी इस्मिन क़ब्लहु, नात वो लफ़ज़ होता है कि जो दलालत करता है उस सिफ़त पर कि जो उससे माक़बल वाले इसम के अंदर मौजूद हो। और युसम्मल इस्मुल मौसूफ़ मनऊतन, इसम मौसूफ़ जो है उसको मनऊत कहा जाता है। और दूसरी बात, अन्नातु यतबउल मनऊत फ़ी रफ़ी व नस्बी व जर्री, नात अपने मनऊत का ताबे होता है, रफ़ी में भी, नस्ब में भी और जर में भी। तमरीनात,
ضع نعتا مناسبا فی کل مکان خال وشکل آخرہ، خالی جگہ میں، ہر خالی جگہ میں ایک مناسب نعت رکھو اور آخر کی تشکیل کر دو۔ مثلا الولد الذکی الولد المجتہد یحبہ ابوہ، جریت فی میدان صغیر مثلا، اکثر من القراءۃ فی الکتب المفیدہ فی الکتب العربیہ، اس طرح سے باقی جملے۔ ضع منعوتا مناسبا فی المکان الخالی، خالی جگہ میں مناسب موصوف رکھ لو، وشکل آخرہ اور آخر کی تشکیل کر دو۔ یحب الناس الامام العادل مثلا، ضع الاسماء الآتیۃ فی جمل ثم نعتها بنعوت مناسبۃ مع ضبط آخر النعت والمنعوت، آنے والے اسماء کو جملوں میں رکھو اور پھر ان کو جو ہے مناسب اس کی وصف بیان کرو، موصوف مناسب صفتیں لگا لو اور آخر نعت اور منعوت دونوں کی جو ہے آخر کی تشکیل کر دو، صبر زیر پیش لگا لو۔ کون جملا تشتمل کل واحدۃ منها علی اسم منعوت بأحد الاوصاف الآتیہ، جملے بناؤ کہ ان میں سے ہر ایک مشتمل ہو ایک اسم پر، اسم موصوف پر، کہ جو موصوف ہو احد الاوصاف الآتیہ میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ، مع ضبط آخر النعت والمنعوت، نعت کا آخر اور منعوت دونوں کے آخر کی تشکیل کر دو، اس کو زبر سے پیش لگا لو۔ کون خمس جمل فعلیۃ یکون الفاعل فی کل منها منعوتا، 5 جملے فعلیہ ایسے بناؤ کہ ان میں فاعل ہر ایک میں منعوت ہو، موصوف ہو۔ 5 جملے فعلیہ ایسے بناؤ کہ اس میں مفعول بھی ہر جملے کے اندر منعوت ہو، موصوف ہو۔ 5 جملے اسمیہ ایسے بناؤ کہ ان میں مبتدا ہر ایک کے اندر منعوت ہو، موصوف ہو۔ 5 جملے اسمیہ ایسے بناؤ کہ ان میں خبر جو ہے ہر ایک کے اندر موصوف ہو، اور 5 جملے ایسے بناؤ کہ ہر جملے کے اندر اسم مجرور ہو، منعوت ہو، موصوف۔ تمرین فی الانشاء، کون 7 جمل فعلیۃ، 7 جملے فعلیہ بناؤ، بحیث یجیء لفظ الطور، لفظ الطور جو ہے بیل، یہ لفظ آئے ہر ایک میں موصوف ایسی صفت کے ساتھ تلائم ہو کہ جو اس کے مناسب ہو۔ ثم استعین بهذه الجمل علی کتابۃ موضوع صغیر، پھر ان جملوں سے استعانت مدد حاصل کر کے ایک چھوٹا سا جملہ، چھوٹا سا موضوع لکھ لو، فی وصف الثور، انہی جملوں کو آپس میں ربط دے کر، ادوات الربط استعمال کر کے اس سے ایک موضوع بنا لو، ٹھیک ہے۔ وصف الثور میں، وصف الثور یعنی بیل کے وصف میں۔ تمرین فی الاعراب، ربح التاجر الامین، ربح فعل ماض، التاجر فاعل مرفوع، الامین نعت مرفوع۔ یقرأ علی کتابا مفیدا، یقرأ فعل مضارع مرفوع، علی فاعل مرفوع، کتابا مفعول به منصوب اور مفیدا نعت منصوب۔ اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کی تم ترکیب کرو۔ نزل من السماء مطر غزیر، آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی یا بہت زیادہ بارش ہوئی۔ یلبس علی حذاء واسعا، علی جو ہے وہ کشادہ جوتے پہنتا ہے۔ یکثر النخل فی البساتین المثمرہ، کھجور جو ہے نہیں، نخل وہ جو مکی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے میوے والے باغوں میں۔